हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के टॉप 15 शॉर्टकट की बताऊंगा जिनका अप्लाई करके आप एक्सेल के कठिन से कठिन काम को इजीली समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखें। और दोस्तों अगर आपने इसमें से एक भी शॉर्टकट मिस कर दिया तो आपको एक्सेल में शॉर्टकट सीखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है, कहीं आप जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर ये जो एक्सेल के शॉर्टकट हैं ये कहां पर और कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। दोस्तों कंट्रोल प्लस स्पेस बार से आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये कॉलम हमें एक साथ में ही सारे सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो देखेंगे यहाँ पर ये कॉलम एक साथ में सारे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप कॉलम को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सारे कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट से करना है, तो हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो ये सारे सेल एक साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। दोस्तों शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आप रो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये रो सिलेक्ट करनी है यहाँ से आखिरी तक, तो यहाँ पर अपने कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो देखेंगे यहाँ पर ये रो एक साथ में सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ से एक साथ में सारी रो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट की। तो यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सारी रो एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस। दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस से आप नया कॉलम और नया रो अपने वर्कबुक में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक नई रो और चाहिए, तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो देखेंगे यहाँ पर एक नई रो आ गई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसके बीच में हमें एक और नई कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो देखेंगे यहाँ पर एक नई और कॉलम आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कंट्रोल माइनस का। तो कंट्रोल माइनस से आप कोई भी रो कोई भी कॉलम डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें ये वाला कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे कंट्रोल प्लस माइनस। तो देखेंगे ये वाला कॉलम यहाँ पर डिलीट हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह जैसे हमें यहाँ से ये वाला रो डिलीट करना है, तो यहाँ पर आएंगे और इस पर हम टाइप करेंगे कंट्रोल माइनस। तो देखेंगे यहाँ से ये रो डिलीट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस टैब का। दोस्तों कंट्रोल प्लस टैब से आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में इजीली जा सकते हैं। जैसे आप मान लो मल्टीपल वर्कबुक पे काम करते हैं, आपने मल्टीपल सीट ओपन कर रखी है, तो यहाँ से आप कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो देखेंगे एक सीट से आप दूसरी सीट पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11। दोस्तों शिफ्ट प्लस F11 से आप नई सीट इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक नई सीट और चाहिए, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंट्रोल प्लस F11। तो देखेंगे यहाँ पर एक नई सीट और आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह हमें एक और नई सीट चाहिए, तो फिर से हम यहाँ पर F11 टाइप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक नई सीट और आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट आता है Alt E प्लस डबल L। दोस्तों Alt E प्लस डबल L से आप सीट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये हमारी दो सीट हैं जो अभी हमने ली है, इसे हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से Alt E प्लस डबल L। तो देखेंगे यहाँ पर ये सीट डिलीट हो गई है। अब इसके बाद हमें ये सीट भी डिलीट करनी है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे Alt E प्लस डबल L। तो देखेंगे ये वाली सीट भी यहाँ से डिलीट हो गई है। ठीक है,
अब इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस F9। दोस्तों कंट्रोल प्लस F9 से आप वर्कबुक को इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आप इस वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, इसे हमें मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये हमारा वर्कबुक मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन। दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन से आप एक सीट से दूसरी सीट पे इजीली जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन तो देखेंगे यहाँ पर आप आगे की तरफ जाएंगे, और अगर आप कंट्रोल पेज अप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आप पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप से सीट में आगे की तरफ जा सकते हैं और पेज डाउन से सीट में पीछे की तरफ जा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस आर का। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अशोक। अब इसे हमें राइट की तरफ कॉपी करना है, तो हमें जहाँ तक कॉपी करना है वहां तक हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस आर टाइप करेंगे तो देखेंगे जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया है वहां तक ये कॉपी हो गए हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिक आता है कंट्रोल प्लस डी। दोस्तों कंट्रोल प्लस डी से आप किसी भी टेक्स्ट को नीचे की तरफ कॉपी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने ये राइट की तरफ कॉपी किया है, अब हमें डाउन में कॉपी करना है, तो इसके लिए जहां तक कॉपी करना है वहां तक हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी टाइप करेंगे। देखेंगे यहाँ पर ये सारे वहां तक ये कॉपी हो जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से आप किसी भी डाटा में फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे हमें इस डाटा में फिल्टर लगाना है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल तो देखेंगे यहाँ पर जो है इनमें यहाँ पर फिल्टर लग गया है। ठीक है। अब जैसे हमें इसमें से फिल्टर हटाना है तो यहाँ पर हम फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल टाइप करेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये फिल्टर हट जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस वन। दोस्तों कंट्रोल प्लस वन से आप फॉर्मेट सेल ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे कंट्रोल प्लस वन तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमें ये जो टोटल है इसमें हमें डेसिमल चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। हमें कितने डेसिमल चाहिए? 2 डेसिमल चाहिए तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर डेसिमल आ जाएंगे। ठीक है। अब इसी तरह जैसे हमें यहाँ से डेसिमल हटाना है तो फिर से हम कंट्रोल प्लस वन करेंगे और ये हमारा फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे 0 कर देंगे तो देखेंगे हमारा यहाँ से डेसिमल हट जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस एस। दोस्तों कंट्रोल प्लस एस से आप अपने वर्कशीट को सेव कर सकते हैं। मान लो आप इस पे आप वर्क कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप कंट्रोल एस करेंगे तो ये डाटा हमारा वहीं पर सेव हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट आता है F12 का। दोस्तों F12 से आप अपनी वर्कशीट को सेव एज कर सकते हैं। जैसे आपको ये सीट जो है सेव करनी है किसी दूसरी जगह पे तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे F12। अब ये कह रहा है हमें सीट कहाँ पर सेव करनी है। जैसे हमें डेस्कटॉप पर सेव करनी है, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई नेम दे देंगे और नेम देके हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के टॉप 15 शॉर्टकट बटन्स जिनका आप यूज करके एक्सेल के हार्ड वर्क को इजीली समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।